बहुत से लोग दोस्तों अपने सैमसंग के एयर कंडीशनर को रिमोट कंट्रोल से सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि उन्हें रिमोट कंट्रोल को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, यानी कि नॉलेज ही नहीं होता है। दोस्तों मेरे हाथ में है सैमसंग एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एसी के रिमोट कंट्रोल को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एसी भी आपको एक सही परफॉर्मेंस दे और आप एक सही तरीका जान पाए। तो वीडियो दोस्तों काफी नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये हमारे सैमसंग एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल, जिसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑन ऑफ की, जिससे कि आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अभी हमने एसी को यहाँ पर ऑन कर दिया है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोड वाले बटन की। एयर कंडीशनर में आपको ऑटो मोड, फैन मोड, कूल मोड और ड्राई मोड के ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली आपको एसी को कूल मोड पर ही सेट करके रखना होता है। अभी आप रिमोट कंट्रोल पर देख पा रहे हैं कि हमारा कूल मोड ऑलरेडी सेट है, जिसमें फैन स्पीड ऑटोमेटिकली जो है वो एसी खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। दोस्तों कूल मोड पर आपको एसी से कूलिंग मिलती है। नेक्स्ट मोड की हम बात करें तो वो है ड्राई मोड। ड्राई मोड आपको कब यूज करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो मानसून सीजन होता है, यानी कि जो बारिश वाला मौसम होता है, उस समय हवा में नमी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी लेवल हमारे रूम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि काफी चिपचिपा और स्टिकी माहौल हो जाता है। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, वो है फैन मोड। फैन मोड पर एसी को यूज करने पर नॉर्मली आपको एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट से जो है वो ठंडी हवा नहीं मिलती। जो एक फैन से हमें एयर देखने को मिलती है, वही एयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों सेम ऑपरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो विंड फ्री में भी ऐसे ही काम करेंगे। विंड फ्री एयर कंडीशनर भी सैमसंग की एसी में अवेलेबल है, तो उस एसी के रिमोट में भी दोस्तों ऐसे ही फंक्शन काम करेंगे। अगले मोड की बात करते हैं, वो है ऑटो मोड। ऑटो मोड में एयर कंडीशनर को यूज करने पर एसी में दोस्तों कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए होते हैं, जो कि ये सेंस करता है कि आपके रूम में इतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से दोस्तों इस मोड में फैन स्पीड ऑटोमेटिकली जो है वो मैनेज हो जाती है, यानी कि आप फैन स्पीड को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर बिल्कुल जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग को बिल्कुल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन फैन स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको जो कूल मोड के अंदर जितने भी फीचर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप हम उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये प्लस माइनस की जो की है वो टेम्परेचर प्लस माइनस की है, यानी कि प्लस वाली की से आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज आप जो है वो माइनस वाली की से कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों अगर मैं मेरे यूसेज के हिसाब से देखूं तो मैं 25 या 26 डिग्री टेम्परेचर पर एसी को यूज करता हूं। तो आपको नॉर्मली कितने टेम्परेचर पर एसी को यूज करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों 24 से ज्यादा वाले ही टेम्परेचर पर आप एसी को यूज करें, क्योंकि यही हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर होता है। अगली की बात करें तो वो है वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग। जैसे ही अगर आप इसे प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं वर्टिकल स्विंग वाली की को प्रेस कर रहा हूं, तो अभी हमारा जो स्विंग है वो ऑन है, तो वो वहीं पर फ्रीज हो गया। अगर आप उसे दोबारा प्रेस करते हैं तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अप एंड डाउन आपको एयर डिलीवरी देना शुरू कर देता है। वहीं हॉरिजॉन्टल स्विंग की को अगर आप प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये भी दोस्तों सिंगल क्लिक से आपको लेफ्ट एंड राइट जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको वर्टिकल स्विंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्विंग से भी एक अच्छी एयर डिलीवरी आपके रूम के कोने कोने में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। आपको जिस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उसे ऑफ करना है, जैसे कि मैं वर्टिकल स्विंग को यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रीज रहेगी। वैसे ही दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्विंग को भी आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वर्टिकल स्विंग को मुझे अगर यहाँ पर ऊपर की ओर रखना है, तो दोस्तों मैं वेट करूंगा कि ये लोअर जो फ्लिप कवर है वो ऊपर की ओर एक बार जब भी चले जाए, तो मैं दोबारा उससे प्रेस करूंगा, जैसे कि अभी ने यहाँ पर किया है। तो अभी जो फ्लिप कवर है वो ऊपर के डायरेक्शन में सेट हो गया है। तो जो भी दोस्तों आप सुटेबल समझे उस हिसाब से यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में की दी हुई है, यानी कि फास्ट और यहाँ पर 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स की दी हुई है। सेम बटन में आपको ये दोनों ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। फास्ट कूलिंग के ऑपरेशन को जैसे आप यहाँ से प्रेस करेंगे, दोस्तों एसी का जो ब्लोअर है वो थोड़ा-सा नॉइज़ ज़्यादा करेगा और आपको कूलिंग मिलना फास्ट शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर सकते, केवल वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग को ही आप सेट कर सकते हैं। बाकी फैन स्पीड या टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है और इसी से आपको फास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। फास्ट कूलिंग मोड को आपको कब यूज़ करना चाहिए? सीधी सी बात है, जब कभी भी हमें कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो,
तभी आपको फास्ट कूलिंग मोड को जो है यूज़ करना है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इस ऑपरेशन को यहाँ से बंद करना है तो दोबारा आप फास्ट बटन को क्लिक करेंगे, तो फास्ट मोड दोस्तों आपका डिसेबल हो जाएगा और वापस दोस्तों वही सेटिंग हो जाएगी जो पहले एयर कंडीशनर की स्टैंडर्ड थी। अगली की बात करते हैं, वो है दोस्तों 5 इन 1 एडजस्टेबल मोड की। ये एसी आपको यहाँ पर अलग-अलग एडजस्टेबल मोड के साथ मिल जाता है, जिसमें आप एसी से 80% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी और 120% कैपेसिटी में कूलिंग ले सकता है। अब आप कहेंगे कि दोस्तों 100% कैपेसिटी का मोड कहाँ है? तो 100% कैपेसिटी का जो मोड है वो नॉर्मल दोस्तों मोड है, यानी कि अगर आप दोबारा इसे ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर यानी कि नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट मोड हमारे सामने आता है वही सेट हो जाता है और वही 100% कैपेसिटी का मोड है। अब आपको कन्वर्टिबल कूलिंग मोड्स को कब यूज़ करना चाहिए? सीधी-सी बात है कि अगर आप विंटर सीज़न या फिर मानसून सीज़न में एसी को यूज़ कर रहे हैं, तो आप 60% या फिर 40% कैपेसिटी में यूज़ करें, या फिर अगर आप मान के चलें कि रूम में अकेले हैं, तो आप एसी को 80% कैपेसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो सीधी-सी बात ये कि आपको 120% कैपेसिटी में एसी को यूज़ करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली की बात करते हैं, वो है फैन की। फैन की से दोस्तों आप फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि लो, हाई, मीडियम अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगली की बात करते हैं दोस्तों, वो है टाइमर वाली की। टाइमर की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ और स्लीप प्रोफाइल। ये तीनों आपको जो है वो एक ही बटन में देखने को मिलता है। टाइमर ऑन को दोस्तों अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप प्लस माइनस वाली की से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यानी कि ये है कि दोस्तों इस एसी में कोई क्लॉक तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मान के चलें कि 3 घंटे के बाद आप एसी को ऑटोमेटिकली ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेट बटन को प्रेस करेंगे। आपको पहले टाइमर ऑन वाली प्रोफाइल को चूज़ करना है, जैसे कि मैंने कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है वो टाइमिंग सेट करना है। फॉर एन एग्जांपल 3 घंटे के बाद और दोबारा आपको सेट बटन को क्लिक कर देना है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टाइमर ऑन है वो सेट हो चुका है। दोबारा अगर आपको टाइमर ऑफ वाले बटन को भी सेट करना है तो सेम आपको वैसे ही करना है। मान के चलें कि अभी से 3 घंटे बाद एसी हो जाए और एसी अभी यहाँ से 5 घंटे के बाद वो बंद हो जाए। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले टाइमर ऑन को सेलेक्ट करने के बाद टाइमर ऑफ को सेलेक्ट करें, यहाँ से टाइमिंग आप सेलेक्ट करें, जो भी आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 5 घंटे की कर दी है और सेट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा टाइमर ऑफ भी जो है वो सेट हो चुका है और टाइमर ऑन भी सेट हो चुका है। अगर आपको इसे कैंसल करना है फॉर एन एग्जांपल, तो दोबारा जो है वो आप टाइमर ऑन पर आएँ, 0 आवर्स की टाइमिंग को सेट कर देना है और टोटल टाइमिंग तो यहाँ पर काफ़ी सारी आती है, करीब-करीब जो है वो 24 आवर्स की जाती है और दोबारा अगर आप सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइमर ऑफ जो है वो कैंसल हो जाएगा और इसी तरीके से जो है वो आप टाइमर ऑफ को भी अपने हिसाब से कैंसल कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ जो है वो कैंसल हो चुका है। अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं, वो है स्लीप प्रोफाइल। स्लीप प्रोफाइल में नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर आपको अलग-अलग घंटे दिखाई देते हैं और नॉर्मली हम 8 घंटे के लिए सोते हैं, तो यहाँ पर अभी स्लीप प्रोफाइल में हमारे सामने 8 आवर आ रहा है। लेकिन आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। जितने घंटे के लिए भी आप सोना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 12 घंटे सो सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करनी है स्लीप प्रोफाइल की, तो यहाँ से आप प्लस माइनस बटन के हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप 8 घंटे के लिए ही सो रहे हैं, आपको स्लीप प्रोफाइल पर आना है, टाइमिंग आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप कुछ देर के लिए ऑपरेशन नहीं करते हैं तो ये वापस डिफ़ॉल्ट मोड पे चले जाता है। अभी दोस्तों आपको सेट करने के लिए यहाँ पर सारा ऑपरेशन आ गया, आपने यहाँ से सेट कर दिया। तो अभी आप सिंबल देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो है वो यहाँ पर मून का सिंबल शो हो रहा है, यानी कि हमारे जो टाइमर वाले बटन से स्लीप प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है। अब स्लीप प्रोफाइल में नॉर्मली एसी कैसे काम करता है? एसी दोस्तों रेगुलर इंटरवल्स में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। मान के चलें अगर आप 10 बजे सोए हैं और आपने 24 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो 8 घंटे की अपनी जो प्रोफाइल है वो स्लीप प्रोफाइल एक्टिवेट कर दी। तो दोस्तों कुछ घंटे के बाद एसी जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और कुछ समय के बाद दोस्तों वो और जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ऐसा वो रेगुलर इंटरवल्स में करता रहेगा। दोस्तों जब भी आप उठेंगे तो हो सकता है कि अगर आपने स्लीप प्रोफाइल से पहले अगर आप उठ गए तो 26 डिग्री या 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको एसी शो कर सकता है। यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में एसी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? स्लीप प्रोफाइल ऐसे डिजाइन क्यों की गई है? क्योंकि सीधी सी बात है, जिस समय हम सोते हैं उस समय कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और जैसे जैसे रात बीत जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। तो स्लीप प्रोफाइल भी दोस्तों उसी तरह से डिजाइन की गई है। रात में टेम्परेचर अगर ड्रॉप होगा तो हमें कूलिंग की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको दोस्तों स्लीप प्रोफाइल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। स्लीप प्रोफाइल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पर अच्छी खासी पावर सेविंग भी होती है।
स्लीप प्रोफाइल को अगर आपको कैंसिल करना है तो वापस दोस्तों यहाँ पर आप जो है वापस से आए, स्लीप प्रोफाइल हमारे सामने दिख रही है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, 0 पर लेकर आ जाएँ और सेट को क्लिक कर दें, तो यहाँ पर स्लीप प्रोफाइल जो है वो डीएक्टिवेट यानी कि कैंसल हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि दोस्तों जो स्लीप प्रोफाइल वाला आइकन है वो भी हमारे सामने से हट चुका है, यानी कि हमने स्लीप प्रोफाइल को सक्सेसफुली डीएक्टिवेट भी कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेट की। सेट की से दोस्तों आप टाइमर ऑन को सेट कर सकते हैं, यानी कि टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या सेट की का कोई यूसेज है? लेकिन दोस्तों अगर आप सेट वाले बटन को जो है वो लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं 3 टू 5 सेकंड, तो जो भी टेम्परेचर आपको दिखता है आपके एसी के डिस्प्ले में वो सेल्सियस में दिखता है। लेकिन अगर आपको उसे फ़ारेनहीट में रखना है, यानी कि अगर आपके यहाँ कुछ फॉरेन के गेस्ट आए हैं और उनके वहाँ दोस्तों नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहीट में दिखता है, तो आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए भी सेट कीज़ के बटन से जो है वो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके एसी के डिस्प्ले पर शो नहीं होगा, आपको बटन को थोड़े समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपको ये रिमोट कंट्रोल में जो है वो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर शो होना शुरू हो जाएगा। दोबारा अगर आपको सेल्सियस पे ही सेट करना है तो आप सेट की को बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखें, तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर शो होना वापस से शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन की को जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फास्ट, क्वाइट, यूसेज, बीप, क्लीन, फिल्टर रीसेट और डिस्प्ले जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप इसे सेट नहीं करते हैं तो वापस से ये की डिसेबल हो जाती है। फास्ट का तो दोस्तों ऑलरेडी बाहर ही बटन दिया हुआ है। बात करेंगे हम क्वाइट ऑपरेशन की। क्वाइट पे अगर हम सेट करते हैं तो दोस्तों एसी की जो फैन की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। एसी दोस्तों जो है वो काफ़ी क्वाइट मोड पर चलता है, नॉइस ना के बराबर करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मान के चलें कि अगर आपको क्वाइट वाले बटन को ही डिसेबल करना है, तो यहाँ से आप वापस से उसे डिसेबल कर सकते हैं। सेट पर क्लिक करेंगे तो वापस से ही जो है ये डिसेबल हो जाएगा और अपने नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाएगा। क्वाइट की के बाद अब हम बात करेंगे यूसेज की। यूसेज की को जैसे हम सेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने जो है वो 0.1 किलोवाट यहाँ पर शो हो रहा है एसी के डिस्प्ले पर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब से हमने एसी ऑन किया है, एसी ने दोस्तों इतना पावर कंजप्शन किया है, यानी कि इतने किलोवाट कंज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजप्शन भी जो है, यानी कि आपने कितना पावर कंज्यूम किया है, कितना यूज़ किया है, उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको यूसेज की को डिसेबल करना है तो वापस से आप यहाँ से जो है उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। और आपको अगर नेक्स्ट बटन पर जाना है जैसे कि बीफ वाले बटन पे, आप एसी को दोस्तों कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि एक बीप साउंड प्ले होता है। अगर आपको उसे क्वाइट पर रखना है तो आप बीप साउंड को एक्टिवेट कर देंगे, तो यहाँ से ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो वैसे ही आपको नॉर्मल ऑपरेशन करना है, ऑप्शन वाले बटन पर जाना है, यूसेज वाले के पास बीप बटन पर जाना है, उसको एक्टिवेट कर देना है, तो बीप वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप एसी का दोस्तों मान के चले कि टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, मूड चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीप साउंड आपको प्ले नहीं होगा। वापस से मान के चलेंगे अगर आपको बीप साउंड को जो है वो वापस से एक्टिवेट करना है, बीप पर ही वापस से जाना है और आपको यहाँ से वापस से क्लिक कर देना है, तो वापस से आपका जो ऑप्शन है वो एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ऑपरेशन काफी आसानी से कर पाएंगे। बीप के बाद दोस्तों आप बात करेंगे क्लीन की। इस एसी में आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिलता है और ऑटो क्लीन फीचर पर दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में वो प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए दोस्तों उस पर डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत है। क्लीन के बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों फिल्टर रीसेट। फिल्टर रीसेट वाले बटन को कब आपको एक्टिवेट करना है और एसी दोस्तों आपको अलर्ट कब प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली में इस एसी में आपको फिल्टर क्लीन इंडिकेटर का फीचर मिलता है। जब भी दोस्तों एसी के जो फिल्टर हैं वो गंदे हो जाते हैं तो एसी के डिस्प्ले पर आपको एक सीएफ का एरर शो होता है। उसे आपको कैसे हटाना है, उसके लिए नॉर्मली दोस्तों आपको फिल्टर क्लीन करके वापस से लगाने होते हैं और आपको इस ऑप्शन को एक्टिवेट यानी कि सेट करना देना होता है, जिससे कि ये एरर हट जाता है। इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों जब हम ऑटो क्लीन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें दोस्तों इस टॉपिक को भी हम जो है वो क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले की के बारे में, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले दोस्तों जो आपको एसी के इंडोर पर दिखता है, अगर आपको उसे बंद करना है तो डिस्प्ले पर जाके सेट कर दें तो वो बंद हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोबारा उसे ऑन करना है मान के चलें, तो वापस से दोस्तों आपको डिस्प्ले वाले बटन पर जाना है कुछ इस तरीके से और आपको वापस से सेट कर देना है, तो वापस से डिस्प्ले आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में, जहां पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।